हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप के लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो करंटली ये पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चेक करते हैं कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर इस समय। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर राइट नाउ में, क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। द चैरियट, ओके। हाँ, डिसीजन, कोई ना कोई डिसीजन को लेकर ये पर्सन राइट नाउ में बहुत ज़्यादा विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या डिसीजन है, लेट मी चेक। क्या डिसीजन, और एक इम्पेशेंट सी एनर्जी दिख रही है। हाँ, मैरिज को लेकर, आपके साथ मैरिज को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, ठीक है। ये कन्फ्यूजन है यहाँ पर, जहाँ पर ये एक डिसीजन बनाना चाह रहे हैं कि ये किसके साथ रहना चाहते हैं या किसके साथ लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसके साथ आगे चलना चाहते हैं। ये एनर्जीज दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा कि मान लो ये अभी बहुत टाइम से कमिटमेंट से भाग रहे थे, तो ये अब कमिटमेंट, ठीक है, कि ये कमिटेड हो जाएं। अब इनकी लाइफ में मैरिज इनको कर लेनी चाहिए या इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। इनको लॉयल रहना चाहिए, किसी एक इंसान के ही प्रति बिल्कुल लॉयल रहना चाहिए। इस तरीके के डिसीजन को ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखो दो लोग हैं, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी दो लोग हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन है, और यहाँ पर भी टू ऑफ पेंटिकल है जहाँ पर मतलब एक बैलेंसिंग एनर्जी की, हाँ भाई जगल कर रहे हैं दो लोगों को। तो ऐसा ही एक डिसीजन बना रहे हैं। अब ये बहुत ध्यान से सुनो कि अगर ये आपसे मैरिड हैं तो ये आपके साथ लाइफ आगे बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है कार्ड, ठीक है। और अगर ये आपसे मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली अपनी मैरिड लाइफ को फिर से सेटल करने के बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन इस तरीके का निकल कर आ रहा है। मैं इस कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई करूंगी विद दिस कार्ड। यस, द हाई प्रीस्ट, मतलब ये अपनी लाइफ में अगर मैरिड हैं तो इस रिश्ते में वो क्या कर सकते हैं, दैट इज़ कि वो मैरिड लाइफ को चलाते हुए इस रिश्ते को सीक्रेटली रखना चाह रहे हैं। और अगर आपसे मैरिड हैं तो ये आपके साथ डेफिनेटली रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बट साइड बाय साइड कहीं ना कहीं ये छुप के या थोड़ा कम इंटरेस्ट के साथ सामने वाला रिश्ता भी चलाने को के लिए सोच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अगर आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में है तो, और आपसे दूर हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपसे सेपरेशन में हैं, तो ये आपके साथ चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। बट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि क्योंकि यहाँ पर चैरियट है और यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल है, कि मतलब लॉयल्टी जो है ये उस रिश्ते को ज़्यादा देंगे जो रिश्ता इनके साथ कमिटेड है। अब ये आपको पता होगा ये किसके साथ कमिटेड हैं, वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। ये सीरियसली जो रिश्ता निभाना चाह रहे हैं ना, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मान मैं आपको लग रहा होगा दीदी कंफ्यूज कर रही है, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसा माइंडसेट लेके नहीं बैठे कि अगर आपसे सेपरेशन में हैं और ये किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं तो ये आपके साथ जो है दूर हो जाएंगे, आपसे सेपरेट हो जाएंगे, आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो, बट वो नहीं चाह रहे हैं। ये वो नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ रिश्ते को निभाए, वो चाह रहे हैं वो आपके साथ रिश्ते में बने रहें, वो इस रिश्ते को सीरियस रखें। बट ये आपकी मर्जी होगी कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, आगे इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हो, नहीं लेकर जाना चाहते हो, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो। वो आपकी फीलिंग है, वो इस इंसान की फीलिंग नहीं है। सो अब आपको समझ में आया कि वो चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर चलना आगे, बट मैंने बता दिया है किस तरीके से, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी ये भी नज़र आई है कि ये लाइफ में
अगर बहुत ज़्यादा सीरियस किसी के साथ थे, ना आपसे कमिटेड है ना सामने वाले किसी और इंसान के साथ कमिटेड है, बट किसी के साथ बहुत सीरियस थे, तो ये उस चीज़ को अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बट अगर कमिटेड हैं तो मैंने बता दिया है कि कमिटमेंट में, चाहे आपके साथ कमिटेड हो चाहे सामने वाले के साथ कमिटेड हो, कमिटेड रिलेशनशिप का मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। द एट ऑफ सॉर्ड्स देखो, है ना, स्टक है ना एनर्जी। मैं बोल रही हूँ ना कि वो उसकी थिंकिंग है, वो दोनों लोगों को, दोनों सिचुएशंस को साथ में लेकर चलना चाह रही है, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो कोई भी एक डिसीजन कि मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ही को पूछ लें या सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन को पूछ लें, वो उस चीज़ पे नहीं आ पा रहे हैं अभी। डिसीजन वो यही बना रहे हैं कि वो दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी बताता है। ये पर्सन कन्फ्यूजन में है अभी, प्रॉपर ये दिमाग से चीज़ों को निकाल नहीं पाए हैं। मुझे स्टक एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस इनके मैं ब्लॉकेजेस ये बोलूँगी कि मतलब रिमूव करना चाह रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपकी यादों से बाहर निकले, बट नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं अपने ही माइंड में। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, नहीं निकाल पा रहे हैं आपको दिमाग से। बहुत कोशिश करते हैं डिस्ट्रैक्ट रखने की अपने आप को और थोड़ा सा फाइट बैक करने की आपकी यादों से, बट नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको गिल्टी फील कर रहे हैं ये, कि ये बहुत सेल्फिश बने रहे, इन्होंने सेल्फिश होकर अपने आप को चूज़ किया, सेल्फिश होते हुए इन्होंने थर्ड पर्सन को चूज़ किया, सेल्फिश होते हुए इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। उस चीज़ को लेकर ये कहीं ना कहीं गिल्टी है, ठीक है। डेफिनेटली ये गिल्टी है कि इन्होंने इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। ये गिल्टी है कि इन्होंने इस रिश्ते में जो है सही डिसीजन नहीं लिया एक टाइम पर। ये गिल्टी है कि इन्होंने थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट किया। ओके, ये एनर्जीज दिख रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बोला था कि कुछ है ऐसा जिसकी वजह से ये पर्सन अभी पूरी तरीके से थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकते हैं। वो इस इंसान को बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ क्या कर रही है ना कि ये इंसान को वो आपका और इनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा और ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वही बात होगी ना कि दोनों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत फाइट करनी पड़ेगी या उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इनको सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, वो चीज़ें इनसे होंगी नहीं। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते हुए ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये गिल्टी है कि इन्होंने आपके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। ये बहुत परेशान है कि इन्होंने एक टाइम पर जो है सिचुएशंस को संभाला नहीं और ईगो में आकर और फाइट बैक करके चीज़ें ख़राब कर दी, ठीक है। तो ये स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। ये थोड़ा सा मजबूरी भी मुझे ऐसा नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए मजबूरी है कि इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मान रही है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और वो चीज़ इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। यहाँ पर आइसोलेटेड एनर्जी बता रही कि इनके अंदर कहीं ना कहीं आपके सामने आने की, अभी कह सकते हो आप, हिम्मत सी नहीं है, आपको मुंह दिखाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। देख लो द स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं बहुत हर्डल्स हैं आप दोनों के रिश्ते में और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना, इस रिश्ते में आपकी भी तो देखो खुद की तो इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी, आपकी भी तो इन्वेस्टमेंट होगी ना उस रिश्ते में। क्या ये सही है? क्योंकि सोसाइटी या लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन जो है बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाला इंसान या बहुत ज़्यादा कोल्ड है सामने वाला इंसान, मतलब थर्ड पर्सन कोई इनकी लाइफ में जो भी है वो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा अपने पैसों का या अपनी पावर का, है ना। तो वहाँ पर ये मजबूर है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए दो इंसानों को साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं। ये आपको भी हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने बताया कि फैमिली नहीं मान रही है, इन्होंने आपके बारे में बात करी है बट फैमिली नहीं मान रही है और इनको बहुत मुश्किल हो रहा है सबको समझाना। एंड कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको अभी आउटकम का डर लग रहा है कि आउटकम क्या होगा, क्या आपका रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, कैसा रिश्ता होगा, क्या इस रिश्ते का फ्यूचर होगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये मुश्किल हो रही है इस इंसान के लिए। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स है कि वो अंदर अंदर बहुत परेशान है, बट द स्ट्रेंथ ये कहता है कि वो ऊपर से दिखावा यही कर रहे होंगे कि वो अभी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं,
बट ऐसा है नहीं, प्रॉब्लम में है आपके पर्सन अभी राइट नाउ में, ऐसी एनर्जीज़ हैं। और जो सोच रहे हैं उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग टाइप चीज़ें चल रही हैं माइंड में, ठीक है। इनको इनकी सिचुएशंस बहुत परेशान कर रही हैं राइट नाउ की। देखो कंट्रोल, मैंने अभी कंट्रोल के बारे में आपको कितनी बार सारी बात बताई है कि यस, कि ये पर्सन मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन नज़र ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर, ये भी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। आपने या तो इनको रिजेक्ट किया है, इन्होंने आपसे मिलने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, इस रिश्ते में सक्सेस की कोशिश करी। देखो सक्सेस की बात बोली, सक्सेस का कार्ड आ गया कि इस रिश्ते में उन्होंने सक्सेस चाही है, फिर से कम्युनिकेट करना चाहा है, फिर से एक आपसे कनेक्ट करना चाहा है, बट शायद आपने रिजेक्ट किया है क्योंकि आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो। तो वो चीज़ इसकी ईगो को लग गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली कम्युनिटी एक बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के बीच में, कि लोगों की वजह से ये पब्लिकली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी है। यस, कुछ चीज़ों को डेफिनेटली ये लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फाइन बैलेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जिस इंसान के भी साथ हैं, जहाँ पर भी आज ये हैं, चाहे ये फैमिली के साथ हैं, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हैं, यहाँ पर जिस भी चीज़ में अभी राइट नाउ में जिस भी स्थिति में इन्वॉल्व है, वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड ये स्थितियों को लेट गो करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा आपके साथ रिश्ते में एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, बिल्कुल ही अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अलावा इनका कोई है नहीं, ठीक है। एंड द हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि इनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। हो सकता है इस इंसान की इंट्यूशन इसे ये बता रही है कि आप इस इंसान से दूर जा रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, तो आप इनसे दूर जा रहे हो। तो इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है। क्योंकि पाइसिस की एनर्जी है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मून साइन आता है, और मून साइन बता रहा है कि यस डेफिनेटली बहुत लो एनर्जीज फील कर रहे हैं, बट इस चीज़ को लोगों से छुपाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज अभी के लिए नज़र आ रही है। आपका दूर जाना इस इंसान को आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ऑरा, आपकी वैल्यू के बारे में समझा रहा है। ओके ओके, आई मिस योर स्मेल। तो डेफिनेटली एक आप आपका अपने साथ होना, मतलब इनके साथ आपका होना, वो बहुत मिस कर रहे हैं ये। कुछ भी करने को तैयार हैं, मैंने बोला है इन्होंने कोशिश पूरी करी है, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, डेफिनेटली विजुलाइज करते हैं आपको अपने साथ, और ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे। आपकी ब्यूटीफुल फेस इनके दिमाग में हमेशा रहता है। मैंने बोला था ना कि दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। यस, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी से बातचीत भी करी है और कोशिश करी है कि आपके बारे में कुछ पता करें, ठीक है। ये आपको सुनना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, और बहुत परेशान हैं, नहीं रह पा रहे हैं। सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। ZVFGJHIFD आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये इंसान क्या चाहते हैं इस समय आपसे? टू ऑफ पेंटिकल, मैं कह रही हूँ ना, ये वही चाहते हैं कि मतलब आप इनके डिसीजन को यस बोल दो, आप इनको इनके साथ रिश्ता दोबारा स्टार्ट कर लो और सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो। मतलब ये किसी एक डिसीजन पे नहीं आना चाह रहे हैं। वो पहले कार्ड में मैंने आपको बता दिया था। अभी यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में जो है आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, और फ्यूचर का प्लान ही करना चाह रहे हैं। ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर भी सकते हैं, अगले 2 हफ्तों में मिल सकते हैं आपसे। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स यही होगा कि ये जिम्मेदारियों के साथ ही आएंगे। इनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं ये वो पीछे नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पार्टनर का। हील, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन जो है थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि
एक टावर सिचुएशन झेल चुके हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, कुछ एंगर इश्यूज हुए हैं, बट उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि स्थितियाँ जो है ना थोड़ी सी हील हो रही हैं, थोड़ी सिचुएशन में होपफुल एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि अगर ये किसी से डिस्प्यूट में चल रहे हैं, किसी से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, किसी को छोड़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बिगड़ गई थी तो जिसको छोड़ना चाह रहे थे, बट अभी स्थितियों को फिर ठीक करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन की ये एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी की बात, कुछ और लोगों को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मतलब मान लो फैमिली प्रेशर कर रही है इनको कि जो भी इनका रिश्ता है वो ठीक कर लेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इस रिश्ते को आपके पर्सन जो हैं क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, अगर इस रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। पर्सन की फैमिली क्या चाह रही है इस समय? फीलिंग अलोन, पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक मडल्ड थिंकिंग में है, मतलब अकेला फील कर रही है, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, लैक फील कर रही है, बट आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएट चाह रही है इस पर्सन की फैमिली, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से उन्होंने पूरे एक्शन लिए हैं। देखो, उन्होंने बहुत एक्शन लिए हैं, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, बट अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का या तो वेट कर रहे हैं या फिर समय का वेट कर रहे हैं कि समय न्याय करेगा, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।